राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ है, न कानून का डर है न पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सुंदर नगरी में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। उस पर चाकू से इतने वार किए गए कि मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चार, जहां पर चाकुओं से गोद कर हत्या की गई। हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, गम में परिवार है, सुरक्षा जो है वो सख्त की गई है। तो दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सरेआम किस तरीके से वहां मर्डर हुआ, चाकुओं से गोद कर ये हत्या की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा जो है वो सड़कों पर है, लोग खुलकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में सरेआम ये मर्डर। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, चाकू से इतने वार कि गिन ना पाए। ऐसी बेरहमी कि चीखें निकल आए, ऐसी हैवानियत कि कोई भी कांप जाए। ये सन कर देने वाला वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि दिल्ली का है। दनाते हुए तीन लड़के आते हैं और चाकू निकालकर एक लड़के पर टूट पड़ते हैं। वो भागता है, वो चीखता है, लेकिन तीनों बेरहमी से चाकू गोदते रहते हैं। 1 अक्टूबर की शाम नॉर्थ दिल्ली के सुंदरी नगर इलाके में तीन लड़के फैजान, बिलाल और आलम तमतमाए हुए आते हैं। आते ही एक लड़का बात करता है और फिर चाकू निकालकर उस पर दनादन हमले करने लगता है। हैरानी तो यह है कि कोई सुनसान इलाका नहीं है बल्कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहीं कुर्सी पर एक शख्स बैठा है, वहीं बाइक के पास एक दूसरा शख्स भी है, लेकिन दोनों पर हैवानियत का कोई असर नहीं हो रहा है। चाकूबाजी के बीच पास से एक शख्स भी गुजरता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तीन लोग घेर कर एक लड़के पर चाकू से खून खून कर रहे हैं। पास से एक महिला भी गुजरती है, लेकिन वो भी इन सबसे बेपरवाह है। आखिर ये कैसा शहर है? कोई मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, लेकिन किसी का खून नहीं उबलता। सब ठंडे पड़े, मानो जिंदा ना हो, मुर्दा हो, बस सांसें चल रही हो। अब इस चाकूबाजी की वजह भी जान लीजिए। मनीष की जान के प्यास से सब इसीलिए हुए क्योंकि उसने मोबाइल चोरी का केस वापस नहीं लिया और इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। कहते हैं कि दिल्ली में दो सरकारें हैं, यहीं से संसद है, यहीं से सुप्रीम कोर्ट है, यहीं राष्ट्रपति रहते हैं, यहीं प्रधानमंत्री रहते हैं, यही देश की सबसे स्मार्ट पुलिस है। लेकिन देखिए, इन्हें ना तो कानून की परवाह है, ना ही पुलिस का खौफ है। मनीष चोरी के केस में गवाह था। साल भर पहले उसका मोबाइल छीन लिया गया था, उस पर चाकू से हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने कासिम और मोहसिन को गिरफ्तार किया था। मामला कोर्ट में है। 2 दिन पहले ही मनीष ने गवाही दी और गवाही के 2 दिन बाद ही मोबाइल चोरी के आरोपियों के गुंडे घर पर धमकाए और चाकू से वार पे वार कर जान ले ली। हत्या के बाद सभी चाकू लहराते हुए चीखने लगे कि लो, मार डाला, लाश उठा लो, 2 को और मारेंगे। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, दिल्ली में सरेआम मर्डर, चाकुओं से गोद कर हत्या। सवाल यही कि आखिरकार कानून का राज कहां बचा है दिल्ली में? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा और मैं आपको अर्पिता सबसे पहले दिखाता हूं। ये गली आप देख पा रही होंगी जहां की सीसीटीवी है, तस्वीरें आई हैं। इसी गली में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और अब आपने कानून व्यवस्था की बात पूछी तो जरा ये देखिए, महिला पुलिसकर्मी और तमाम दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और गली आपने देखी, गली के सामने ये देखिए, ये पुलिस पोस्ट है जहां इस वक्त आपको तमाम पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। लेकिन इसी पुलिस पोस्ट के ठीक बगल में मेन सड़क है जो हाईवे है और 24 घंटे ये सड़क बिजी रहती है। पुलिस पोस्ट से महज 10 कदमों की दूरी पर यह पूरी वारदात हुई है। हत्याकांड के बाद अब चूंकि भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है, दहशत और डर का माहौल है, तो फोर्स यहाँ पर इकट्ठा है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस पोस्ट में जो पुलिसकर्मी होते हैं वो कहाँ थे उस वक्त। और उसके बाद तकरीबन 1 मिनट 40 सेकंड का ये सीसीटीवी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो आरोपी है वो इस गली में रहे होंगे, हत्याकांड को अंजाम दिया। और अगर आप देखिए तो बाकायदा जो मनीष है उस पर न सिर्फ चाकुओं से हमला किया जा रहा है, बल्कि
जो आरोपी है वो आसपास के लोगों को चाकू दिखाकर डराने और धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ चश्मदीदों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हत्याकांड के बाद जो आरोपी है तीनों, बिलाल, फैजान और अरमान, ये बकायदा ये भी कहते हैं कि हमने हत्याकांड को अंजाम दे दिया, अब डेड बॉडी आप उठा लीजिए, हम फिर आएंगे। तो इस तरह की गुंडई, इस तरीके का आत्मविश्वास कैसे उन आरोपियों में आया? तो आरोपियों में आत्मविश्वास ऐसे आया कि चंद कदमों की दूरी पर पुलिस पोस्ट है, लेकिन इतने हौसले ज्यादा बुलंद है कि वो बकायदा यहाँ पर आते हैं। व्यस्त सड़क है, भीड़ भाड़ वाली गली है, लेकिन सभी को डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देके फरार हो जाते हैं। परिवार वालों का कहना है कि 1 साल पहले मनीष ने मोबाइल चोरी की FIR दर्ज कराई थी और उस मामले में उस पर हमला भी हुआ था। उस बात की उसी केस को लगातार वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और जब मनीष नहीं माना तो उसके बाद इस तरह से खौफनाक हत्या की वारदात को जो आरोपी है उन्होंने अंजाम दिया। 3 से 4 मिनट तक यहाँ पर खूनी खेल खेला, उसके बाद आराम से मौके से फरार हो गए। अब चूंकि बवाल मचा है तो यहाँ पर भारी फोर्स बुला ली गई है, पुलिस डिप्लॉयमेंट है। सुबह के वक्त जो इलाके के लोग हैं उनसे पुलिस से मामूली झड़प भी हुई है। कुछ पुलिस कर्मियों ने बकायदा इलाके के लोगों पर के साथ हाथापाई की ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन अगर ये हाल राजधानी का है, पुलिस पोस्ट से महज चंद कदमों की दूरी पर अगर 3 से 4 आरोपी आते हैं, धारदार हथियार लेकर आते हैं और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोगों को धमकाते हुए फरार हो जाते हैं, तो पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। अर्पिता। बिल्कुल अरविंद, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और किस तरीके से हालात हैं दिल्ली में वो आप दिखा